सभी दर्शकों को साक्षी चौधरी का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में चढ़त के दौरान बारातियों में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत, दर्जन भर घायल। धामपुर नगर पालिका परिषद में कर्मचारियों को लगाया गया कोरोना का टीका। अधिशासी अधिकारी ने पहला टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। किसानों के अलग अलग संगठनों द्वारा चलाया जा रहा रेल रोको आंदोलन, बिजनौर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस अलर्ट। बिजनौर में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक को चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। घर वापस पहुंचने से पहले अचानक जीवित हुआ युवक। संभल में ओबीसी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को सौंपा पेट्रोलियम मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी रेल रोको आह्वान पर बिजनौर भाकियू कार्यकर्ताओं ने मौजमपुर रेलवे जंक्शन पर दिया धरना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा पर आशा संगिनियों का 2 दिवसीय संगिनी मोबाइल ऐप प्रशिक्षण का हुआ समापन। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र के करीब 8 दिन से लापता युवक के परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। बिजनौर में जल निगम विभाग के कर्मचारियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने जल निगम विभाग कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। संभल के सरायत्रीन स्थित आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। संभल की धनारी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध शराब संबंधी अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। भाकियू के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत मुरादाबाद में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल यातायात किया ठप। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। नेहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम कोकापुर के जंगल में स्थित एक पुराने जर्जर कुएं में गिरा गुलदार का बच्चा। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से गुलदार के बच्चे को रेस्क्यू किया। स्योहारा पुलिस ने पोस्को एक्ट के वंचित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। धामपुर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने नगर पालिका पहुंचकर लगवाया कोरोना का टीका। लोगों को टीका लगवाने के प्रति जागरूक किया। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए युवक का दोबारा जिंदा हो जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बिजनौर के बड़ापुर स्थित मोहल्ला नोमी निवासी मंगलपुत्र जयपाल और एक अन्य व्यक्ति बीते 13 फरवरी को ग्राम इस्लामाबाद चौराहे के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से मंगल की हालत चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया था, जहां पर बीते करीब 2 दिनों से मंगल का भाई राहुल उसकी तीमारदारी कर रहा था।
बुधवार को चिकित्सकों द्वारा मंगल को मृत घोषित कर वापस भेज दिया गया था। मंगल के भाई राहुल ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से लापरवाही के चलते वह अपने भाई के मृत शरीर को लेकर ऋषिकेश से निकल चुका था। तभी हरिद्वार पहुंचने पर उसने देखा तो उसके भाई के शरीर में फिर जान पड़ चुकी थी और वह जिंदा था। ऋषिकेश से हरिद्वार तक मंगल के मरने का दुख मनाता चला आ रहा परिवार खुशी मनाता हुआ घर आया। फिलहाल नगर के चिकित्सकों द्वारा मंगल का उपचार किया जा रहा है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जी, राहुल नाम है मेरा। एक्सीडेंट हुआ है इनका, मेरे भाई का। अब से 3-4 दिन पहले बिजनौर ले गए हम। वहाँ उन्होंने 2 रात रिहा, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरठ ले गए, ऋषिकेश ले गए। वहाँ एम्स में 3-4 दिन रहा, वहाँ उन्होंने बाहर निकाल दिया। क्या बोला? एंड हो गया, ले जाओ। रास्ते घर ले जाओ। फिर क्या हुआ? रास्ते में होश आ गया, ऐसे सांसें आ गई। सांस आ गई हरिद्वार से निकलती। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र से करीब 8 दिन से लापता युवक के परिजन सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क से एसएसपी कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का आरोप है कि करीब 8 दिन से उनका बेटा मगन लापता है। परिजनों के मुताबिक 8 दिन पूर्व मगन अपने दोस्तों के साथ गया था लेकिन घर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी गई थी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए मगन के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलम। मैं मगन की बहन हूँ। बहन है आप? जी। क्या नाम था उनका? मगन कुमार। क्या हुआ है उनके साथ? उनके साथ वो शाम को घर से गया था। उसके जो दोस्त थे मगन, वो मोहित और लाखन, वो उससे मिलने को गए थे लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आया। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करी है लेकिन वो वहाँ पे कहीं पर नहीं है। पुलिस से रिपोर्ट कराई है लेकिन पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सीडीआर आ जाएगी। सीडीआर भी आ गई है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। संडे को एक लड़की थी, उसका मर्डर हो गया, सारी पुलिस वहाँ पे चली गई। फिर मंडे को योगी जी आए थे, वहाँ पे लग गए। कल बुधवार को उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तब हमें यहाँ पे आना पड़ा है मजबूरी में। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो चुके हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने थाने पे शिकायत की थी? शिकायत की है लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। आज किससे मिलना है आप? आज हमें यहाँ पे एसएसपी से मिलना है। लगभग कितने लोग होंगे आज आपके साथ? हमारे गांव के सारे लोग हैं। क्या चाहते हो आप? हमें न्याय चाहिए, हमारा भाई चाहिए। बिजनौर में जल निगम विभाग के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिल पाने के कारण जल निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 6 माह से वेतन न मिल पाने के कारण कुछ कर्मचारी इलाज के अभाव से मर चुके थे और कर्मचारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को अभी तक कोई नियुक्ति भी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मृतक आश्रित परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन डाक द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। ये साहब उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति, जो हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 25 संगठन है, सब लोगों ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति का गठन किया है। इसमें कर्मचारी, अधिकारी, संदर्भ सब सम्मिलित हैं। हमारी 3 सूत्रीय मांग, प्रथम मांग 5 माह से बकाया वेतन और लगभग 15,000 पेंशनर्स जो हमारे कर्मचारी हैं 2016 से उनका बकाया वेतन, और इसमें मृतक आश्रित जो हैं उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति, और उससे पूर्व प्रथम मांग हमारी जनहित के लिए है। उत्तर प्रदेश की लगभग 23,500 करोड़ जो जनता है उसको स्वच्छ पेयजल, हमारी जो कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 से है, जो 1975 से पूर्व LSGD लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्थापित थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने निजी स्वार्थ में इसको कॉरपोरेशन बनाया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए, और जो हमें परसेंटेज हमारा निर्धारित किया था वो काटते काटते 12.5% रह गया। वर्तमान सरकार ने जो उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्था है 23,000 करोड़ जनता को प्रदेश की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रही है, उसका सारे कार्य छीन करके अनट्रेड, जो जिनको अनुभव नहीं है, ऐसी संस्थाओं को जो ये कार्य सौंपे जा रहे हैं, और प्रदेश की जनता
स्वच्छ पेयजल से जो वंचित है। हमारी सर्वप्रथम मांग है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो हमारी उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्था है उसके जो काम छीने गए हैं वो वापस दिलाए जाएं। और हमारी 3 सूत्रीय मांग, प्रथम लगभग हमारा 6ठा महीना चल रहा है, 5 महीने का वेतन भूखमरी के कगार पे हमारा ये जल निगम परिवार से इस दौर से गुजर रहा है। और लगभग 50-60 हमारे जो है साथी जल निगम परिवार के हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं भूखमरी, कोई इलाज के भाव में, कोई बहुत सी दिक्कतें हैं वेतन न मिलने से। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे ये सरकार से अनुरोध है कि समय रहते हुए हमारी जो मांगे हैं 3 सूत्रीय मांग वो पूरी करें। और हमारा कार्यक्रम जो है का कार्य भी पूरा बंद पड़ा हुआ है। विभाग का जो कार्य है वो नहीं, कार्य हमारा ये जो 2 घंटे का कार्यक्रम है ये भोजन अवकाश के टाइम 2 बजे से 3 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री को हम डाक द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। और 12 तारीख में पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके हैं। वही ज्ञापन हमारा प्रतिदिन 22 तक पूरे प्रदेश में हर जनपद से जो है वो प्रेषित माननीय मुख्यमंत्री को डाक द्वारा किया जाएगा। ये भोजन अवकाश का टाइम है, हमारा कोई कार्य प्रभावित नहीं है। संभल के सरायत्रीन स्थित आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी, महामंत्री प्रभात कृष्ण तथा नगर अध्यक्ष सुशील छोटू ने सरायत्रीन के व्यापारियों को संगठित कर जागरूक किया। मंडल प्रभारी प्रेम ग्रोवर ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी आज के समय में किसी का मोहताज नहीं है, अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता है। सरकारें भी व्यापारियों के दम पर ही चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को एकजुट होकर व्यापारियों के हित में कार्य करना चाहिए। इस दौरान बैठक में नीरज बजाज, अनुज आर्य, जग आर्य आदि व्यापारी बंधु मौजूद रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापारियों को जागरूक करना इस बात के लिए कि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो कि हमारी क्या शक्ति है और हम किस तरीके से प्रशासन से, शासन से व पदाधिकारी जो है किस तरह से संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एकता ही हमारी शक्ति है और उस शक्ति के सहारे ही हमने बहुत सारे विजय प्राप्त की है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारा व्यापार मंडल संभल क्षेत्र में मुरादाबाद जिला होने पर ही बन गया था यहाँ पर, और चंदौसी को एक अलग ज़िला बना दिया गया था। लेकिन चूंकि संभल ज़िला बन गया है और संभल ज़िले में हमारी टीम 22 वर्ष से काम कर रही है। और ये है कि आपका प्यार हमारे साथ था और अब आज इन्होंने हमारे साथ जुड़ करके और अपने व्यापारी के संघर्ष को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा कोई किसी को भंग करने का विचार नहीं है। हमारा विचार सिर्फ ये है कि संगठन के व्यापारी की ताकत को बढ़ाना। मुरादाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा उनका मानदेय बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने अपना किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि बाला है। शशि बाला जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आपकी? आज ये जो हमारा प्रदर्शन है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है ये आज हमारा, और बजट से पहले सरकार से जो हमारी मांग चली आ रही है, एक तो रिटायरमेंट के बाद सरकार सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक मुफ्त फंड मिलना चाहिए और पेंशन मिलनी चाहिए, ये मांग है। दूसरे जो प्रमोशन की मांग काफ़ी लंबे समय से हम लोगों की चली आ रही है, वो सरकार पूरी करे। और बजट में यदि सरकार हमें कुछ नहीं देती है तो हम लोग आगे को 8 मार्च से योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन दोबारा से चलाने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिलों के विरोध में लगातार पूरे देश में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों ने ऐलान किया था कि पूरे देश में रेलवे ट्रैक को 3 घंटे जाम किया जाएगा, जिसके बाद मुरादाबाद जीआरपी एसपी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पहले ही जीआरपी पुलिस को अलर्ट कर दिया था। साथ ही स्थानीय पुलिस भी अलर्ट थी
और रेलवे ट्रैक पर मुस्तैद थी। लेकिन इस सब के बावजूद किसानों के हौसले इतने बुलंद थे कि किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रैक पर बैठकर रेल यातायात को ठप कर दिया। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून काले कानून हैं और सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। पिछले 3 माह से चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत आज 18 फरवरी को किसान समूहों द्वारा देशव्यापी रेल रोको का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर मुरादाबाद अनुभाग के जीआरपी के 15 जिलों से सभी जिलों से कहीं ना कहीं से रेल रोको की सूचना प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत जीआरपी द्वारा आरपीएफ व जिला पुलिस के सहयोग से जगह जगह पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय किया गया है और किसान नेताओं द्वारा वार्ता की गई है। अधिकतर प्रयास ये रहेगा कि इस तरह का कोई भी यदि प्रोग्राम होता है तो वह शांतिप्रिय तरीके से हो जाए, यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस व रेल प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं और उम्मीद है कि इस रेल रोको को बहुत ही सक्सेसफुली पीसफुल तरीके से इसको हम आगे संपन्न करवाएंगे। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में हाईवे पर चढ़त के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां चढ़त के दौरान एक तेज रफ्तार कार बारातियों में जा घुसी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मुजफ्फरनगर के गांव शेरनगर में मंगलवार रात को एक बारात की चढ़त हो रही थी, जहां खुली गाड़ी में दुल्हन डांस कर रही थी और रिश्तेदार खिड़कियों पर लटक रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार बारात में जा घुसी। इस हादसे में दर्जन भर बाराती घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची नई मंडी पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि बिलों के विरोध में 3 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर कानून वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर जनपद बिजनौर के किसान भी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज किसान जनपद बिजनौर के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन रोकने का कार्यक्रम बना रहे हैं। किसानों द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद में ट्रेनों को रोकने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखते हुए स्टेशन मास्टर भी अलर्ट है। उधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्टेशन पर बैठे किसानों को समझाया जा रहा है कि वह ट्रेन को ना रोकें, लेकिन इसके बावजूद भी बिजनौर रेलवे स्टेशन पर किसान रेलवे ट्रैक पर धनारत है। बिजनौर जनपद में इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जनपद के सभी स्टेशनों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनात की गई। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। चौधरी पदम सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। मैं राष्ट्रीय महासचिव चौधरी पदम सिंह किसान संयुक्त मोर्चों के आह्वान पर जो है आज 12 बजे से 4 बजे तक शांतिपूर्ण जो हो रेल रोको आंदोलन जो है वो हमारा रहेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। किसी तरह की कोई जो हो यातायात को या किसी तरह को जो हो कोई बाध्यता नहीं। धामपुर में नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस मौके पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने पहला टीका लगवाकर टीकाकरण की शुरुआत की। इसके बाद नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और
टीकाकरण के बाद सभी को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया, जिससे कोई भी असुविधा होने पर तुरंत उनका उपचार किया जा सके। टीकाकरण से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। डॉक्टर अंकित कुमार और हमारे ACMO सर डॉक्टर PK गुप्ता। ये कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है नगर पालिका में। कितने लोगों तक 23 लोगों को टीका लग चुका है, जिससे अभी तक सभी सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ये 5 बजे तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।